हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत ही शानदार चैप्टर लेके आया हूँ, बहुत ही शानदार शुरुआत करने, मज़ा आ जाएगा एकदम से। एक ऐसा ज़बरदस्त सेशन हम करने वाले हैं। और ये आपको पता है, ये चैप्टर चूँकि 9th क्लास का सेगमेंट अपन अभी पढ़ रहे हैं और किसका, बायोलॉजी का। तो ये थर्ड चैप्टर लेके आया हूँ मैं बायोलॉजी का। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मज़ेदार है, लेकिन मेरा जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऑफलाइन क्लासेस का रहता है थोड़ा डिफरेंट रहता है अदर चैप्टर से। कैसा, ये मैं पहले आपको बताता हूँ। नॉर्मली बायोलॉजी जो डिफाइन करता है वो क्या कहता है, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स या लिविंग थिंग्स। पहला चैप्टर आपको सेल पढ़ना पड़ता है, दूसरा चैप्टर अपन टिश्यू पढ़ लेते हैं, और फिर अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि अच्छा ये बायोलॉजी का सेगमेंट है। ठीक है। ऑल्दो जब अपन टिश्यू पढ़ते हैं तो अपन प्लांट के बारे में उसमें पढ़ते हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं पढ़ते हैं जो अपन किस में पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक में, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में। तो जैसे ही मैं ये टॉपिक शुरू करता हूँ क्लास में, एक एक अलग ही टाइप का सन्नाटा, एक अलग ही बोरियत जिसको बोलते हैं ना, वो दिखना शुरू हो जाता है। जैसे मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ कि क्रॉप्स क्या होता है, क्रॉप्स प्रोडक्शन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, मैन्योर क्या है, फर्टिलाइजर्स क्या है, एनिमल हस्बेंड्री क्या है, पोल्ट्री फार्मिंग क्या है, हनी बी क्या है, ये डिफरेंट चीज़ जैसे ही आना शुरू होता है उनको ये लगता है कि अच्छा ये भी बायोलॉजी है क्या, ये तो बहुत बोर है, ये तो सिर्फ थ्योरी है, कैसे कर पाऊंगा मैं, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है इस टॉपिक में। एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट बनाओ मेरे साथ, आप ऐसा समझो। कैसा, नॉर्मली क्या होता है कि आप, मैं और हम सब जो एक लाइफ जीते हैं, तो हमारे लाइफ के आसपास जितनी भी हैपनिंग्स है, उस हैपनिंग्स के होने के लिए जो जो जरूरी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें इस टॉपिक में पढ़ना है। किसमें, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में। हमें उसमें क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है। किस चीज़ में, रिसोर्सेज में। बहुत सिंपल टॉपिक है, अगर कॉन्सेप्चुअलाइज करके पढ़े तो। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हो। ऑल्दो मैं समझता हूँ जो एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में थोड़ी सी दिक्कत है, उसमें अप्रोच बदलने की ज़रूरत है, बट कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं बदला, मैं बनाऊंगा आपके लिए ईजी। मिल के करेंगे इसको अच्छे से, वो बहुत ईजी वे में पढ़ने वाले हैं इसको। हाँ, बस उससे पहले ये कि ये जो वीडियोस डलने शुरू हुए हैं, क्योंकि पहले जो मेरा चैनल था वो एक ऐसा चैनल था जो कंबाइंड था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, कॉम्पिटिटिव चीज़ें आ रही थी, 9-10 से रिलेटेड चीज़ें आ रही थी, पॉडकास्ट आ रही थी, है ना, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने क्या किया कि सेपरेट कर दिया है। वो भी किस लिए, ताकि आपको ईजी हो। जब आप उस चैनल पे जाओ और सर्च करो तो आपको 9th की ही वीडियो मिलनी शुरू हो। जब आप प्लेलिस्ट सर्च करो तो 10th की ही वीडियो मिलनी शुरू हो। उसमें भी जब बायो सर्च करो तो बायो ही मिलनी शुरू हो आपको, है ना। इसीलिए मैंने थोड़ा सा ईजी किया है इसको। तो जब आपकी रीच यहाँ तक बन रही है तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें, ताकि बाकी बच्चों तक भी इसकी रीच बन सकती हो। ठीक है, चलो अब ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते, डायरेक्टली चलते हैं अपन टॉपिक में। अच्छा, टॉपिक में बेसिकली जो नेम है, अगर उस नेम को हमने समझ लिया तो आप ऐसा मान लो कि 90% टॉपिक आप समझ लोगे। सिर्फ और सिर्फ नेम से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, इस नेम में अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहला क्या लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है, इसमें एक टर्म यूज किया गया है जिसको क्या लिखा गया है, इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले तो यही समझ लो कि ये जो इम्प्रूवमेंट वर्ड है ना, इसका क्या मतलब होता है। अच्छा, ये मैंने अपना नेम लिख रखा है, हटा देते हैं यहाँ से इसको। सबसे पहले आप बस ये समझ लो क्या, कि ये जो वर्ड है ना, क्या वर्ड है, इम्प्रूवमेंट। इस इम्प्रूवमेंट वर्ड का क्या मतलब है। अच्छा, आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा, टीचर्स कई बार भाषण देते हुए दिखेंगे, मेरे जैसे नहीं, जो आसपास आपके टीचर्स होंगे, मदर फादर कई बार देते हुए दिखते हैं कि रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करो पढ़ाई में। आज आधे घंटे बैठ रहे हैं, कल 45 मिनट बैठो, परसों 1 घंटा बैठो। स्पोर्ट्स में जब आप खेलते होगे तो आप किसी दिन मैच अगर हार गए या कुछ भी, एक इमोशंस आ जाता है, अच्छा अगले मैच में तो नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दिखाऊंगा। अपन क्या करते हैं, एनर्जाइज करते हैं अपने आप को। अपन क्या करते हैं, अपने प्रॉस एंड कॉन्स को चेकआउट करते हैं, फिर क्या करते हैं, उस पर थोड़ा सा काम करते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं। इम्प्रूवमेंट इज समथिंग दैट, बस ये कि ये वाला जो इम्प्रूवमेंट है वो अपने अंदर करना तो है, ऑफ कोर्स अपने अंदर तो करना ही पड़ेगा, तभी हम जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं उसके अंदर कर पाएंगे। लेकिन बेसिकली यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की बात किस चीज़ की गई है, फूड रिसोर्सेज की। अब समझो, ये जो इम्प्रूवमेंट है ना, इस इम्प्रूवमेंट में आप दो चीज़ें शामिल कर सकते हो। एक क्या, एक तो आप इम्प्रूवमेंट किसका कर सकते हो, क्वांटिटी वाइज, है ना। और दूसरा इम्प्रूवमेंट अपन इसमें शामिल कर सकते हैं, क्या कर सकते हो, क्वालिटी वाइज, है ना। ये दो चीज़ें। अच्छा, बहुत
शानदार नोट बनाने वाला हूँ मैं आपके लिए, और ये नोट एज इट इज़ टेलीग्राम पर डाल दूंगा ताकि आपको उसमें भी दिक्कत ना हो, डायरेक्टली आपको मिल जाए। अच्छा, अगर मैं क्वालिटी और क्वांटिटी दो चीज़ें मैंने डिफाइन कर दी, तो क्वांटिटी वाइज क्या होता है आप समझो। आप अपने गांव को इमेजिन करो, एक ऐसा गांव जिसमें आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले 1000 लोग रहते थे, 500 लोग रहते थे। अब वहाँ पे 1500 लोग हो गए। क्यों? क्योंकि जो बच्चे थे वो बड़े हो गए, उनकी शादियाँ हो गई, एक थे वो 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, है ना? नंबर ऑफ लोग बढ़ गए। अच्छा, नंबर ऑफ लोग अगर बढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स डिमांड बढ़ेगी, एक कंडीशन। दूसरा एग्जांपल ऐसा समझ लो, आप अपने घर की बात समझो। आपके घर में आप मम्मी पापा थे, आप थे, आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन रही होगी, दादा दादी रहे होंगे, ऐसे कुछ। तो पहले 2-3 रूम के काम, घर में आपका काम चल जाता था। लेकिन आपको डे बाय डे जब आपके घर में लोग बढ़ने शुरू हुए, आप बड़े हुए, आपको ऐसी ज़रूरत फील होने लगी कि नहीं अब तो मेरे को पर्सनल कमरा चाहिए, रात में मेरे को अकेले में किसी से बात करनी होती है, मम्मी पापा वाला कमरे में हो नहीं पाता है प्रॉपर यार, दिक्कत हो जाती है। तो आपको एक नए कमरे की ज़रूरत पड़ गई। आपने क्या किया, एक कमरा पापा को बोला, या घर वालों ने महसूस कर लिया आपकी ज़रूरत को, और उन्होंने क्या किया, एक कमरा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। इसका मतलब उन्होंने क्या कर दिया, क्वांटिटी बढ़ा दिया। एक जो था उसको क्या कर दिया, 2 कर दिया। वही हम किसकी बात करने वाले हैं, फूड में। पहले 1 केजी होता था, 10 केजी कर दिया, 10 केजी होता था 100 केजी कर दिया, 100 केजी होता था 200 केजी कर दिया। मतलब सिंपल ये कि ज़रूरत के हिसाब से और टाइम के हिसाब से हमें अपने क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ा। क्यों? ये आगे और अच्छे से डिफाइन करूँगा। अभी बेसिकली ये समझ रहे हैं कि क्वांटिटी बढ़ाने का मतलब ये होता है कि जितने में पहले हमारा काम चल रहा था उतने में भी काम नहीं चल पा रहा है, तो हमने उसको क्या कर लिया है, बढ़ा लिया है। अच्छा, अब क्वांटिटी बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या किया होगा, जो इस टॉपिक के अंदर आपको पढ़ना है। आपने पढ़ा होगा कि हमने डिफरेंट वैरायटीज़ के सीड्स का यूज़ कर लिया। अगर एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो उसमें हमने डिफरेंट वैरायटीज़ का हमने जीन मॉडिफिकेशन कर दिया, अलग अलग हमने क्या कर दिया, उसको कंबाइन कर दिया, है ना, अलग अलग तरीके से, और फिर हमने उसको बढ़ा लिया। हमने क्या किया, ऐसी क्वालिटी के सीड्स का यूज़ कर लिया जिसके अगर मैं राइस का एग्जांपल लूँ तो ऐसे राइस की क्वालिटी का एग्जांपल लिए जो थोड़ा बड़ा होने लगा, जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगे। समझ आ रही है बात? तो एक तो हमने वो कर लिया क्वांटिटी वाले में। अच्छा, दूसरा हमने क्या किया, क्वालिटी। क्वालिटी में बेसिकली कैसा, तो समझो हमारा जो वेदर है वो भी टाइम के हिसाब से चेंज होते जा रहा है। कभी धूप बहुत ज़्यादा, कभी सर्दी बहुत ज़्यादा, बारिश की ज़रूरत है, बारिश नहीं हो रही है, जब नहीं ज़रूरत है तो बारिश बहुत ज़्यादा हो जा रही है। ऐसी दिक्कतें आपने अपने लाइफ में भी आसपास फील किया होगा, 100% श्योर है, ना नहीं कर सकते इसको। तो क्या होता है ना कि कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं कुछ चीज़ों के, कुछ हीट रेजिस्टेंट होगा, कुछ जो विंटर सीजन है उसके रेजिस्टेंट होगा, कुछ वाटर का रेजिस्टेंट होगा, है ना। तो हमने क्या किया कि भाई अभी बारिश की ज़रूरत नहीं थी लेकिन बारिश हो गई, तो ये जो क्रॉप था ये तो खराब हो जाएगा, तो अपन इस क्रॉप में ही ऐसी क्वालिटी लेके आ जाते हैं जिसमें पानी भी आ जाए तो उसको कोई दिक्कत ना हो। समझ आई बात? तो ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट, है ना, ये वाला। तो हमने क्या कर लिया, क्वालिटी को भी सुधारा। तो इंप्रूवमेंट हमने किस में किया, क्वांटिटी में भी, और इंप्रूवमेंट हमने किस में किया, क्वालिटी में भी। दोनों ही चीज़ों में हमने इम्प्रूवमेंट किया। अब आती है बात किसकी, अब बच्चे आती है बात फूड की। ये फूड फूड फूड, सुबह शाम दिन रात, सुबह उठो नाश्ता कर लो, फूड हो गया, है ना, शाम को कुछ खा लो, फूड हो गया। हो गया। तो बेसिकली अपन किसकी बात करने वाले हैं, फूड की। अब ये बात हो गई कि लाइट्स आई होप थोड़े से कम हो गए हैं, लाइट्स बढ़ाना पड़ेगा, आई एम सॉरी, 1 मिनट वेट कर लो आप लोग, अभी अभी मैं लाइट बढ़ा देता हूँ, उसके बाद अपन क्लास कंटिन्यू करेंगे। ये लो, ठीक है। अब हम बात किसकी करने वाले हैं, फूड की। तो फूड में बेसिकली होता क्या है आप समझो। सुबह उठते हो, है ना, नाश्ता करते हो, कुछ ना कुछ खाते होगे, फूड है। क्यों होती है रिक्वायरमेंट, तो बच्चे अपनी बॉडी को, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, रिक्वायरमेंट है फूड की, एनर्जी की। आप वीडियो देख रहे हो, रिक्वायरमेंट है एनर्जी की। आप सोते जगते चलते उठते खेलते, एवरीवेयर योर बॉडी, योर सेल्स, योर टिश्यू रिक्वायर्स एनर्जी। और वो एनर्जी हमें किस चीज़ से मिलती है, फूड से ही तो मिलती है ना। अच्छा, ये जो फूड है, आपको पता होगा एनर्जी के बारे में थोड़ा सा, अगर पहले टॉपिक में आप चले जाओ, माइटोकॉन्ड्रिया,
है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी, कितना, एटीपी, एटीपी कितना 38 होता है ना, एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी, अगर याद होगा तो, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये जो सारी चीज़ एक्टिविटीज़ है, ये जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, हमें किसी न किसी फूड से ही तो मिलेगा ना। अब कुछ लोग वेजिटेरियन हो जाते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन हो जाते हैं। आजकल एक नया ड्रामा चलता है वीगन वाला, जो डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं खाते। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो जो भी खाते हो डजेंट मैटर, लेकिन वो खाते हैं तो उनकी बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, और एनर्जी रिक्वायरमेंट किस चीज़ से पूरी होती है, फूड से। अच्छा, अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, रिसोर्सेस की। एक बात बताओ, रिसोर्सेस, जैसे अगर डे टू डे लाइफ का एक एग्जांपल ले लो, अपन सुबह उठते होंगे, आप भी सुबह उठते होंगे, सुबह सुबह बेड से ही हंगामा होता है, मम्मी चाय दे दो। हमारी लाइफ में भी यही है, एकदम जहर शुरुआत करते हैं अपने दिन की, और जहर बेहतरीन सेंस में मत लेना, चाय पी के शुरू करते हैं, खाली पेट एक गिलास पानी पिया और चाय पी लिया। चलो उस चाय का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, चाय इश्क है, चाय मोहब्बत है, ऐसा चलते रहता है। उस चाय की बात कर ले, उस चाय में क्या क्या होता है, मिल्क होता है, और क्या होता है, शुगर होता है, और क्या होता है, चाय पत्ती होता है, और क्या होता है, ज़्यादा अच्छा बनाओगे अदरक वदरक थोड़ा बहुत अपन डाल देते हैं, है ना, थोड़ी सी खुशबू उसकी बेहतरीन बनाने के लिए। अब एक बात बताओ, वो जो मिल्क है क्या है, वो एनिमल से तो मिलता है ना, डेयरी प्रोडक्ट ही है ना, मतलब रिसोर्स क्या हो गया आपका, एनिमल हो गया। जो टी है आपका, टी लीव्स जो होता है, चाय पत्ती, क्या है, प्लांट से ही तो मिलता है ना। दूसरा क्या हो गया रिसोर्स आपका, प्लांट हो गया। शुगर हो गया, शुगर केन से ही तो होता है ना, जिसको हिंदी में ईख गन्ना बोलते हैं, जैगरी बनता है, जैगरी से बनता है ना, किसी से होता है, प्लांट से। इसका मतलब सिंपल ये कि आपके जो रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेस कितने तरीके के होते हैं, वो रिसोर्सेस आपका हो जाता है दो तरीके का। एक कौन सा रिसोर्स होता है, एक रिसोर्स आपका हो जाता है प्लांट, और दूसरा जो रिसोर्स हो जाता है, दूसरा रिसोर्स क्या हो जाता है, एनिमल हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर प्लांट से रिलेटेड हो जाएगा तो अपन यहाँ पर एक नया टर्म ऐड कर लेंगे, जो आप सबको पता है, नया मैं बोल रहा हूँ, एग्रीकल्चर। और अगर एनिमल की बात कर ले तो अपन यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे, एनिमल हस्बेंड्री का। आई होप इस टॉपिक के नेम से जितनी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट निकल सकती थी, मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता दी है, और ये वो चीज़ें क्लियर भी होंगी आपके लिए, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब एक बात बताओ, ये तो हो गई बात उसकी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है रिसोर्सेस को कैटेगराइज करके। आपने कहा कि सर से बोल ही रहे हो, लिख के तो बता नहीं रहे, तो हमने कर दिया यहाँ पर, एक प्लांट में और दूसरा किस में, एनिमल में। प्लांट से ग्रो कराने के लिए आप थ्रू क्या करोगे, एग्रीकल्चर। प्लांट से ग्रो कराने के लिए आप क्या करोगे, थ्रू एग्रीकल्चर। और एनिमल से क्या करोगे, एनिमल हस्बेंड्री। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री से कभी ऐसा मत समझ लेना, कई बार क्लास में ऐसा हो जाता है कि सर एनिमल का हस्बेंड, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब जो अपन फार्मिंग करते हैं एनिमल्स का, लाइक बी कीपिंग करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, पोल्ट्री से अपने को एग मिलता है, मीट मिलता है, ये सारी चीज़ें, फिश अपन करते हैं, उसके बारे में बात कर रही है, ठीक है। अब अगर प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में सबसे पहला क्या है, सीरियल। कई बार कंफ्यूज हो जाता है अपन नाम सुन के, एनसीईआरटी में ओ हो इतना भारी सा नाम सीरियल, कुछ नहीं है रे। जो अपन खाते हैं, बेसिक चीज़ें जो खाते हैं, रोटी चावल, वही आपके सीरियल्स में आता है, लिखा है ना, व्हीट राइस मेज। दूसरा क्या है, वेजिटेबल और स्पाइसेस। मैंने जानबूझ के एक ऐसी सब्जी का नाम लिख दिया जो ज़्यादातर बच्चे पसंद नहीं करते हैं, है ना, क्या लिख दिया है यहाँ पर, कॉलीफ्लावर। बाकी वेजिटेबल्स की बात कर ले तो आपके दिमाग में एक बार में ये 10-20 वेजिटेबल्स तो आ ही गया होगा जो आपको पसंद होता होगा। फिर से कौन सा है, ये स्पाइसेस, कोरिएंडर, धनिया पत्ता हर चीज़ में डलता है, चिकन खाओ। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन तो ठीक हो, वेजिटेरियन हो तो कोई बात नहीं, माफ़ करना, है ना। ये स्पाइसेस है आपका। ऑयल सीड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपन हर चीज़ में तेल तो डालते ही, बिना तेल के तो अपन खाना ही नहीं खाते। पराठा एकदम घी और तेल में डुला हुआ होना चाहिए, बेहतरीन, है ना। इसमें आपका क्या, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, और मस्टर्ड है। सबसे ज़्यादा अपन मस्टर्ड का यूज़ करते हैं, ऑल्दो हेल्दी ये होता है। हाँ, इसमें मैंने एक चीज़ छोड़ दिया, सनफ्लावर का सबसे ज़्यादा हेल्दी रहता है, ओलिव ऑयल है, बहुत हेल्दी रहता है। उसके बाद क्या है, पल्सेस, हर खाने में दाल ज़रूरी है। दाल में क्या होता है, प्रोटीन होता है, वहाँ पे गिवन है कौन कौन सा है, ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, ग्रीन ग्राम है, पीजन पी और लेंटिल, ये सारे नेम आपके गिवन है। तो बेसिकली ये आपके क्रॉप्स हैं,
और ये आपको उससे जो प्लांट्स है और उससे जो आपके क्रॉप्स मिलते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दी है। अच्छा, अब एनिमल की बात कर ले तो एनिमल में तो सबसे इंपॉर्टेंट डेयरी प्रोडक्ट में ही है। डेयरी प्रोडक्ट में आप क्या लिख लोगे? दूध है आपका, घी है आपका, चीज़ है, ये सारी चीज़ें आपके में लिख दिया, मिल्क, बटर। उसके बाद एनिमल से आपको क्या मिलता है? मीट मिलता है। क्या मिलता है? एग। क्या मिलता है? हनी। और क्या मिलता है? फिशेस। तो ये बेसिकली आपके रिसोर्सेस हैं जिसका यूज करते हैं अपन फूड के फॉर्मेट में, और फिर अपन क्या करते हैं? एनर्जी गेन कर लेते हैं उन चीज़ों से। आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है? पीपीटी बहुत शानदार बना है, एनसीईआरटी ने भी कुछ बोल रखा है इसमें, देखते हैं क्या बोल रखा है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी कहती है वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। बिल्कुल, सबको क्या चाहिए? फूड चाहिए, चाहे वो आदमी हो, जानवर हो, प्लांट हो, सबको फूड चाहिए चाहिए चाहिए। फूड सप्लाइज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 चीज़ें जो अपने बॉडी के लिए ज़रूरी है, जिसमें सबसे ज़्यादा फैट, प्रोटीन और कार्ब्स की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी चीज़ें स्मॉल अमाउंट में मिल जाए तभी अपना काम चल जाता है, ये रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ठीक है। ऑल ऑफ विच वी रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट। किस चीज़ के लिए? डेवलपमेंट। किस चीज़ के लिए? ग्रोथ। एंड किस चीज़ के लिए? हेल्थ के लिए। आपने पढ़ा होगा ना कि सेल में सेल डिवीजन क्यों होता है, आपने पढ़ा होगा। ये अपना सेल, हम पहले छोटे थे, बड़े हो जाते हैं, बड़े होने में बहुत सारी चीज़ें होती है। सेल आपका ग्रो, बॉडी आपकी ग्रो करती है, उसके लिए भी ज़रूरत होता है। कहीं गिर गए, चोट लग गया, सेल की रिपेयरिंग के लिए होता है। मतलब ओवरऑल चीज़ें जो है यहाँ मेंशन की गई है। बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस। कौन कौन सी बात की गई है? ध्यान देखिए यहाँ पे, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्सेज। We obtain most of this food from agriculture and animal husbandry। और आपके इतने ही जो एनसीईआरटी में दी गई लाइन है, इसी को मैंने पीछे क्या किया है? समझाया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है। Why we need to improve food resources। क्या है? बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। लिखा क्या है? Why we need to improve फूड रिसोर्सेज। एनसीईआरटी ने जो 2 बेसिक बातें कही है वो तो मैंने यहाँ पे लिख दी है। एग्रीकल्चर लैंड इज लिमिटेड, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्या लिखा है? मोर फूड इज रिक्वायर्ड। लेकिन बेसिक जो स्टोरी है ना वो कम लोग समझाते हैं। आज मैं चाहता हूँ मैं खुल के समझाऊँ आपको, एकदम से ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही आपको ना पड़े। ठीक है, अच्छा समझो एक चीज़ को, नॉर्मल सी बात समझो। हमारा एक छोटा सा मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आप इसको एग्जैक्ट कंसीडर मत करिएगा, लेकिन मैं ले रहा हूँ ऐसा। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी क्या है? इंडिया। जब अपन आज़ाद हुए थे, इंडिपेंडेंट आप हुए थे 1947 के आसपास, तो हमारी इंडिया का सपोज कर लेते हैं कि इतना लैंड अपने पास था। ठीक है, ऑफेंड मत हो जाना, कोई एक्चुअल फिगर नहीं बना रहा हूँ, मैंने एक एग्जांपल के लिए एक स्ट्रक्चर फ्रेम किया। ठीक है, इतना लैंड हमारे पास था 1950 में। क्या अभी की बात कर ले 2025 में, तो ये लैंड हमने बढ़ा लिया है क्या? ये बढ़ गया है क्या? क्या हमने इधर से पाकिस्तान को अपने अंदर मिला लिया है? क्या हमने इधर से नेपाल को अपने अंदर मिला लिया है? क्या हमने समुद्र में घुस के श्रीलंका को अपने अंदर मिला लिया है? आपका हर क्वेश्चन में आंसर होगा नहीं सर, अपन बहुत शांत लोग हैं, बहुत खुशमिजाज लोग हैं, दूसरे के टेरिटरी में एंटर नहीं करते हैं। हाँ, भले कोई और एंटर करे तो मार भगाते हैं, चढ़ जाते हैं, घुस के एकदम से घुस के मारते हैं उसको, ऐसा करते हैं। लेकिन अपन खुद से ऐसा कुछ नहीं करता। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अपन खुश रहने वाले लोग हैं, तो अपन 2 चीज़ें बहुत करते हैं, प्रोडक्शन, एक तो क्रॉप का प्रोडक्शन, और दूसरा अपने जैसे नया प्रोडक्शन, उसमें तो हमें ख्याति प्राप्त है। अब हम दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर है, हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है, भरपूर शानदार तरीके से ग्रो कर रहे हैं। कभी 40 करोड़ हुआ करता था इंडिपेंडेंट के आसपास, आज हम 140 करोड़ भी क्रॉस कर चुके हैं। समझ रहे हैं? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन लैंड जितना था उतना ही है। अब एक सिंपल सी बात समझो कि पहले अपने ऊपर जिम्मेदारी थी इतने ही लैंड में 40 सीआर लोगों को खिलाने का, अब अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑलमोस्ट 140 सीआर के लोगों को खिलाने का। एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ा है, मैं ओवरऑल लैंड की बात कर रहा हूँ। एग्रीकल्चरल लैंड में थोड़ा सा आपको इंक्रीमेंट दिखेगा, है ना।
ओवरऑल लैंड अपने पास था। तो इसी का यूज़ करके पहले हम कितने लोगों को खिलाते थे, हम 40 करोड़ लोगों को खिलाते थे। अब हमें कितने लोगों को खिलाना है, 140 लोगों को खिलाना है, 40 करोड़ लोगों को खिलाना है। इसका सिंपल सा मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप ऐसा समझ लो कि पर्सन्स जितने ज़्यादा होंगे, पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी आपके कंट्री की, आपके कंट्री में जो फूड का डिमांड है वो उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। और अगर फूड का डिमांड ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसीलिए इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज़ है, मैं एक छोटा सा स्टोरी बताता हूँ आपको, आप इमेजिन करो, आप अपन एक काम करना, 5 मिनट के लिए शांति से बैठना और सोचना कि क्या 10 साल पहले आपका गांव जैसा था, आपका शहर जैसा था, आपका कस्बा जैसा था, क्या आज भी वैसा है? आपको आंसर मिलेगा नहीं यार, बहुत सारी चेंजेज हो रही है। पता चलता है कि आप 10th पास करके, 8th पास करके घर से बाहर किसी हॉस्टल में रहने चले जाते हो, 6 महीने के बाद आते हो, आप देखते हो कि रास्ते में जो खाली सुनसान पड़ा था, जंगल था, कटा पड़ा है, वहाँ पे घर बने पड़े हैं नए बहुत सारे। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो एक छोटे से घर में जहाँ पे लोग रहते थे, लोग अब अलग अलग नए नए घर बनाने लग गए। इसका मतलब क्या हो गया? इसका सिंपल मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं उसको अकोमोडेट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है बच्चों? हाउस की ज़रूरत है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये समझो कि अगर हाउस की ज़रूरत है, अगर घर नया बनाया जाता हो तो बहुत सारे टाइम एग्रीकल्चरल लैंड का उसमें यूज़ कर लिया जाता है। इसलिए फूड के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, फूड रिसोर्स के ज़्यादा से ज़्यादा कम जगह में बनाने की ज़रूरत है। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हो जिनके गांव के आसपास, जिनके घर के आसपास पहले रेलवे ट्रैक नहीं था, 4 लेन 3 लेन 8 लेन्स नहीं थे और आज के दिन में है? आप में से बहुत सारे करोगे हाँ, मैं तो इनफैक्ट करता हूँ कि हाँ यस, लास्ट 10 ईयर्स में रेलवे ट्रैक बना है। सिंपल सी एक बात बताओ, एक रेलवे ट्रैक जो 200 किलोमीटर का बना है, उसने कितने एग्रीकल्चरल लैंड को अपने अंदर यूज़ कर लिया होगा? मतलब ये कि लैंड कम हुआ ना। इसका मतलब आपको क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी? आपका फूड रिसोर्सेज है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि उतना ज़मीन जो आपने किसी और मध्य में यूज़ कर लिया है, उस पर प्रोडक्शन होता था, उस प्रोडक्शन को कहीं और से निकालने की पड़ेगी। लेकिन बच्चे अपने पास ज़मीन ज़्यादा नहीं है, ज़मीन वही तो है ना, तो अपन क्या करना पड़ेगा? आपको फूड रिसोर्सेज पे काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ लिख देता हूँ कि जब अपन क्या करते हैं, फैसिलिटी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तब उसमें अपन किसकी बात कर सकते हैं? जब हमने रेलवे बना लिया, हमने लेन्स बना लिए बहुत सारा, हमने क्या बना दिया? हॉस्पिटल्स बना दिए, हमने क्या बना दिया? स्कूल्स बना दिए। मतलब ये कि ये सारी ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसके लिए लैंड्स को यूज़ करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्सा एग्रीकल्चरल लैंड का उसमें यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये कि हम ओवरऑल लैंड को तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उसी लैंड पर पॉपुलेशन को बढ़ाते जा रहे हैं, और उस पॉपुलेशन को खिलाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारे इन्हीं लैंड पर है। एक्सटेंसिवली एग्रीकल्चर किया जा रहा है और उसमें भी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब ये कि हमारे फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता हो। समझ आ रही है बात? चलो अच्छा, अब एक क्या है, सपोज कर लो वेदर प्रॉपर ना हो। आपने देखा होगा, आए दिनों सुनते होगे कि इस सीजन में बारिश नहीं हुई, जब ना होनी थी तब हो गई। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, फूड खराब हो गया, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, पूरे इलाके का 100 एकड़ में गेहूं खराब हो गया, पता नहीं क्या क्या, धान चावल जो है वो भी खराब हो गया, सारी चीज़ें। मतलब सिंपल ये कि अगर ऐसी आपदाएं, विपदाएं, क्लैमिटीज़ आती रही तो आपके पास जो जगह है वो कम होगा, और उसी जगह पर क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए आपको आपके सीड्स के वैरायटी में, आपके क्रॉप्स के पैटर्न में, आपके जो लाइव स्टॉक्स है उसके अलग अलग डिफरेंट जो प्रजातियाँ, वैरायटीज है, उन सब का यूज़ करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाओ। क्योंकि जो लोग अपने यहाँ पर, उनको भूखे तो नहीं मारोगे ना। हाँ, भूखे मारने के राइट्स है, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ भूखे मरने के राइट्स है, लेकिन उनके जो बेचारे डिप्राइव्ड ऑफ अदर रिसोर्सेज है, जिनके पास पैसे नहीं है प्रॉपर चीज़ों को खरीद पाने का। अदरवाइज मैंने तो बहुत सारे ऐसे जगह देखे हैं जहाँ पे लोग अथाह खाना बर्बाद करते हैं। तो बच्चों, मैं एक छोटा सा मैसेज भी आपको देना चाहता हूँ कि आप अपने घर में, स्कूल में, हॉस्टल में, कहीं भी, जहाँ कहीं भी रहते हो, फूड का बहुत ही इंपॉर्टेंस समझिए। क्योंकि बड़े सारे लोग ऐसे हैं
जो अपने देश में खाने के बिना मर रहे हैं, और हम ऐसे जो हम खाना फेंक देते हैं। अपन हंगर इंडेक्स जो है ना उसमें बहुत ख़राब कंडीशन में रहते हैं हमेशा। हम मिल के काम करेंगे तभी हम सुधार पाएंगे चीज़ों को। तो हर चीज़ में गवर्नमेंट का ही रोल नहीं होता है, हमारा भी रोल है, हमें भी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो। तो बहरहाल ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसमें ये आपका बेसिक रीजन है जिस वजह से आपको जो फूड रिसोर्सेस है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। समझ आई बात? आई होप इतनी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी बोल रही है क्या? इंडिया इज अ वेरी पॉपुलस कंट्री। बिल्कुल है। आर पॉपुलेशन इज मोर देन 1 बिलियन पीपल एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग। बढ़ ही रहा है, रोज नए 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 प्रोडक्शन है ना। As food for this growing population, we will soon need more than 250 million tons of grain every year. सिंपल सी बात, इस पैसेज में क्या बोला गया है? पॉपुलेशन बढ़ रहा है, खाने की डिमांड बढ़ रही है, लैंड उतना ही है, उसी लैंड पे ऐसा काम करिए कि प्रोड्यूस ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए, बस। अब एक बात बताओ, जरा सोचो, थोड़ा ध्यान से समझो इसको। अपन ये तो हमने बोल दिया कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन क्या किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट एक दिन में हो सकता है क्या? क्या किसी भी चीज़ में एक दिन में हो सकता है क्या इम्प्रूवमेंट? आपका आंसर होगा नहीं सर। अब खुद से ले लो ना, आपसे बोला जाए 2-4 चीज़ें अच्छी सीख लो, घर वालों ने बता दिया कि बेटा पढ़ने बैठ जा, वो जो बैठने की कंडीशन होती है ना उसमें अपने को टाइम लग जाता है 2-4-5 दिनों तो स्टेबल होने में। आप खुद का शेड्यूल बनाते होगे कि 2 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे मैथ्स, 1 घंटे इंग्लिश, 1 घंटे हिंदी, ऐसा पढ़ने का आपको शेड्यूल में आने में टाइम लग जाता है। तो ये तो एक बहुत ही वाइड लेवल की बात की गई है। तो बच्चों, जो 1947 में जब अपन आज़ाद हुए थे, तब जब हमारे लीडर्स थे उन्होंने ही फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को सोचा, उन्होंने शुरू किया इसको कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि टाइम बिंग जब पॉपुलेशन हमारा ग्रो कर रहा है उनके, और चूंकि देखो उस टाइम अंग्रेज आए थे, बहुत ही शानदार वर्ड से निकल रहा था लेकिन मैंने अपने इमोशन को रोक लिया है फिलहाल। एकदम आप समझ लो जो वर्स्ट हो सकता है वो लूट के ले गए, है ना। हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी, प्रोडक्शन वगैरह भी बहुत ज़्यादा ही डाउन था। मतलब ये कि कुछ ना कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग करने की ज़रूरत थी जिसके वजह से हम अपने डिमांड्स को पूरी कर पाए, और ग्रेजुअली वो चीज़ें होती गई। और उसी को मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, कुछ डिफरेंट रेवोल्यूशंस जो आपको पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहले आपके सामने मेंशन किया गया है किसको? ग्रीन रेवोल्यूशन को। आप इस नाम से ही समझ लीजिएगा, जब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन की बात करते हैं, और किस चीज़ की बात करते हैं? फूड ग्रेन प्रोडक्शन की। एम.एस. स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है। और शुरुआत कब हुई थी? 1960s के आसपास। ग्रीन तो प्लांट से रिलेटेड, क्रॉप प्रोडक्शन, ग्रेन से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा 1960। दूसरा क्या है? वाइट। खुद ब खुद दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। वाइट क्या है जो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस लाइट के अलावा, जो मेरे इस वीडियो को ख़राब कर रहा है। इसके अलावा दूसरा क्या है? यहाँ पे देख लीजिए, मिल्क प्रोडक्शन, है ना। इसका नाम क्या है? वर्गीज कुरियन। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने, ठीक है ना। अच्छा, उसके आगे क्या है? ब्लू 1970s में शुरू हुआ था। देखते ही समझ जाइएगा, जब बात किसकी हो जाए, ब्लू फिश ना कनेक्ट हो, समझ लीजिएगा ओशन हमारा कैसा दिखता है अपने को, ब्लू ना। क्या होता है? फिश का प्रोडक्शन। क्या है? डॉक्टर अरुण कृष्णन। उसके बाद क्या है? सिल्वर, है ना। सिल्वर किससे रिलेटेड है? एग एंड पोल्ट्री से रिलेटेड है। अच्छा, ये ना इंदिरा गांधी जी के टाइम में शुरुआत की गई थी, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इसीलिए उनका नाम लिया जाता है इसमें। अदरवाइज एक पर्सन और भी था, बंदा वासुदेव राव, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। उसके बाद क्या है? ये येलो 1980 में, येलो 1980 में। बच्चों जैसे ही पीली चीज़ों की बात करें ना, सीधा याद रखिएगा सरसों का खेत, पीलापन, शाहरुख खान की मूवी, समझ रहे हो। वैसा ही आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, किस चीज़ से? ऑयल सीड्स, मस्टर्ड, सनफ्लावर, है ना। कैसे से? मतलब जिसको हिंदी में कैसा बोलूँ मैं, दलहन जिसको बोलते हैं, है ना, दाल वाला जो होता है ना, उससे रिलेटेड हो जाएगा ये लो। अच्छा, ये कौन है? सैम पित्रोदा। बहुत शानदार दाढ़ी रखते थे, खतरनाक एकदम। किसने फ़ोन कर दिया? ठीक है, चलो। अब ये क्या है? एक गोल्डन आपका बच्चों, ये फ्रूट, हनी और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। और नाम यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ एक सर है टूटेजा सर, है ना, उनके नाम से ये टूटेज है।
नाम यहाँ पे निरपक टूटेज, ध्यान रखिएगा, एन टूटेज से भी याद रखिएगा। तो इन लोगों ने, ये जो स्पेशल लोग हैं हमारे, इन्होंने आउटस्टैंडिंग एफर्ट किया, जिसकी वजह से आज अपन इस कंडीशन में है कि एटलीस्ट अपने यहाँ पे चीज़ें ऐसी है कि वो सबको अवेलेबल हो सकती है। बस एक दिक्कत हो जाती है जो इस टॉपिक में मेंशन किया गया है, अपन प्रोड्यूस तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन बेटा सिर्फ किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने जिस चीज़ को प्रोड्यूस किया है उसकी वहाँ तक रीच होनी चाहिए, डेड एंड तक रीच होनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा नीडी लोग हैं, हम वो नहीं कर पाते। हम क्रॉप की वैरायटी से क्रॉप प्रोडक्शन तो कर पा रहे हैं, हम क्रॉप मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप देखोगे गोडाउन्स में रखे हुए जो फसल हैं वो खराब हुई पड़ी है, लाखों टन तो खराब हो जाता है, और सरकार कई बार छुपा लेती है, कई बार बता देती है इस चीज़ को। मतलब ये कि प्रोडक्शन इज गुड, दे हैव डन ट्रेमेंडसली गुड जॉब इन दिस सेक्शन, लेकिन अब हमारी जो सरकार, जो गवर्नमेंट है, जो भी ये इनकम्बेंट होता है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, हूएवर द गवर्नमेंट इज इनकम्बेंट, उसकी ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस फूड की रीच वहाँ तक बनाए जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है ना। गड़बड़ हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में गड़बड़ हो जा रहा है, कोल्ड स्टोरेज में गड़बड़ हो जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है? एफर्ट्स टू मीट द फूड डिमांड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन हैव लेड टू सम सक्सेस सो फार। और यही जो सम सक्सेस है उसी को हमने किस में पढ़ा है? रेवोल्यूशन के अंदर पढ़ा है। ठीक है, वी हैव हैड द ग्रीन रेवोल्यूशन विच कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्ट्स। वी हैव आल्सो व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसने किस चीज़ में किया है? मिल्क एंड सो ऑन में। तो सिंपल सी बात है, ये इस पैसेज में मेंशन किया गया है किस चीज़ को? रेवोल्यूशंस को। ठीक है, आगे आते हैं। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे क्या है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 10 मिनट का, और उसके बाद आज के सेशन को ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो देखते हैं कितना कर पाता हूँ मैं। अच्छा, एक बात बताएं, इस टॉपिक में हमने इम्प्रूवमेंट की बात कर ली, हमने फूड की बात कर ली, हमने रिसोर्सेज की बात कर ली, यानी कि इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज। और फूड रिसोर्सेज क्या है? या तो प्लांट है या फिर क्या है? एनिमल। एक जगह क्या करते हैं? एग्रीकल्चर, एक जगह एनिमल हस्बेंड्री। अब ये जो प्लांट है ना बच्चे, इसके अंदर अपने को किसको पढ़ना पड़ेगा? क्रॉप को, क्रॉप प्रोडक्शन को, क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट को, समझ रहे हो? इन सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। अब आपको इसको समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि क्रॉप क्या होता है ना। क्रॉप वो नहीं जो अपन फोन में स्क्रीनशॉट ऐसा लेके ऐसा क्रॉप कर देते हैं, कट कर देते हैं, वो क्रॉप नहीं है, ये डिफरेंट क्रॉप है। कई बार दिमाग में चलने लग जाता है कहीं और अपन, है ना। क्रॉप का बेसिक मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि एक बड़े लैंड पे, एक बड़े स्तर पे एग्रीकल्चर करना, जिसमें प्रोड्यूस्ड फूड का, प्रोड्यूस्ड ग्रेन्स का यूज सब्सिस्टेंस के लिए, मतलब अपने को जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी भी पूरा करने के लिए, और कैश के लिए भी, मतलब ये कि अपन उसको सेल आउट कर सके, ऐसी चीज़ों के लिए। मतलब सिंपल ये कि जो प्लांट्स है उसके थ्रू जो ग्रेन का प्रोडक्शन है, ग्रेन का प्रोडक्शन, लेकिन इतने बड़े लेवल पे कि वो हमारे यूटिलाइज करने के लिए अच्छे से हो जाए। ऐसा नहीं कि आप एक खेत में एक लाइन में 4 पेड़ लगा दो और आप कह दो कि आपने क्रॉप प्रोडक्शन कर लिया है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्रॉप। ठीक है, अब ये जो बच्चे हैं, क्या पढ़ना है आपको क्रॉप में? विच क्रॉप प्रोवाइड्स व्हाट? एमसीक्यू बनता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन से फूड से क्या क्या चीज़ें मिलती है। आप जब बटे एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना, अगर ध्यान से, मैं चाहता हूँ कि जब ये वीडियोस देख रहे हो तो एनसीईआरटी साथ में देखो। एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पैसेज है ना, वहीं पर लिखा गया है कि एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी लिविंग बीइंग नीड्स एनर्जी, नीड्स फूड। उसमें आगे में 4 वर्ड यूज किया गया है: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स। वही ये जो क्रॉप्स है ना वो हमें देती है ना। क्या लिखा है? सीरियल्स, मतलब अपन जो दाल चावल, दाल नहीं सॉरी, चावल आटा, ये सब जो अपन खाते हैं वो हमें क्या क्या देता है? ध्यान से देखो, उससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स, बॉडी के लिए ज़रूरी है। एक्सटेंडेड ज़रूरी नहीं है, जो तोंद हमारा निकलने लग जाता है उसमें कई बार हेल्प करता है, एक्सटेंडेड ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद क्या है? पल्सेस, वही जो दाल की बात करिए, इसमें ये ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, ग्रीन ग्राम, ये सारा, इससे अपने को क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। समझ आई बात? पल्सेस से अपने को क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। ऑयल सीड्स फैट्स देता है, प्रोबेबली यस, फैट्स देता है। इसमें जो भी ये सनफ्लावर है, मस्टर्ड और सोयाबीन, क्या मिलता है? फैट। अननेसेसरली यूज़ नहीं करना चाहिए, कम से कम यूज़ करें उसका, क्योंकि आपके बॉडी में ज़्यादा फैट भी हो जाएगा। बहुत सारी बीमारियों का जड़ होता है बच्चों, ऑयल तेल खाने से थोड़ा सा बचना चाहिए, कम खाना चाहिए। वेजिटेबल्स, स्पाइसेस और फ्रूट्स, इन चीज़ों से
आपको बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। मिनरल्स मिल जाएगा, वाइटामिन्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स भी मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्रीन वेजिटेबल, तो जितना खा सकते हो खाओ, फ्रूट्स जितना खा सकते हो खाओ। कई बार बच्चे बचते हैं ग्रीन वेजिटेबल से, देखा है मैंने बहुत सारे बच्चों को टोटली नॉनवेज पर डिपेंडेंट होते हैं, एग चाहिए, चिकन चाहिए, ये वो। जो बच्चे वेजिटेरियन होते हैं उनको डेयरी प्रोडक्ट चाहिए, फूड ये वो, पनीर चाहिए, ऐसा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है। उसके बाद क्या है, फॉडर क्रॉप। फॉडर का बेसिकली मतलब क्या होता है, ये बेसिकली जब अपन एनिमल को खिलाने के लिए किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं और उसमें से ही कुछ चीज़ें अब अपन खाने लगे, जैसे ओट्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारा, है ना। ओट्स एंड बर्सिम, ये फूड फॉर लाइव स्टॉक, ठीक है। तो ये वैसे क्रॉप्स थे जिसकी रिक्वायरमेंट आपके बॉडी को होती है, अलग अलग चीज़ों की डिमांड जो हमारी बॉडी करती है, रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरी करने के लिए। समझ आई होगी बात। चलो आगे देखते हैं और क्या है, ये वही लिख दिया है सीरियल्स, एनसीईआरटी के साथ ही अपन चल रहे हैं। क्या लिखा है, सीरियल्स विच इज व्हीट, राइस, मैजे, मिलेट्स एंड डिफरेंट, उसे अपने को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स, पल्सेस लाइक ग्राम। ध्यान रखना यहाँ पर एक नाम मैंने इंग्लिश में कई बार बोला है, हिंदी में रिपीट नहीं किया, यहाँ पर मेंशन है। ग्राम का क्या होता है, चना। पी का क्या होता है, मटर। ब्लैक ग्राम उड़द का हो जाता है, ग्रीन ग्राम मूंग का हो जाता है। नाम याद कर लीजिएगा, कई बार आपको नेम से रिप्लेसमेंट में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इनसे क्या मिलता है, प्रोटीन मिल जाता है। उस तरीके से सीड्स इंक्लूडिंग सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, ये सब इनसे अपने को क्या मिल जाता है, प्रोवाइड अस नेसेसरी फैट्स। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, वेजिटेबल, स्पाइस एंड फ्रूट्स प्रोवाइड रेंज ऑफ वाइटामिन्स, मिनरल्स, एडिशन टू स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। बच्चों मैं एक चीज़ दोबारा बोलना चाहता हूँ आपसे, एनसीईआरटी को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ सकते हो पढ़िए। दुनिया की वो सारी चीज़ें उसमें फैक्ट के बेसिस पर ऑलरेडी गिवन होती है। जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ या मेरे जैसे कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे यूट्यूब पे, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी एनसीईआरटी में गिवन है। मैं भी कहीं ना कहीं उसी से पढ़ के आपको पढ़ा रहा हूँ। हाँ बस ये कि बीइंग अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं बहुत सारे रिसोर्स बुक का यूज़ कर लूँ, या एक लंबा टाइम हो जाता तो अपन पढ़ते ही हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को। बट आप बेटा एनसीईआरटी के पीछे ऐसे पढ़ जाओ ना, उसका एक एक लाइन, एक एक पॉइंट ही कंप्लीट कर देना है, ऐसा पढ़िए उसको, ठीक है।